मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आवाज़े हक करके कोई आया है। आवाज़े हक नाम तो कुछ और आपका दिख रहा है। ओरिजिनल नाम ले या ये आवाज़े हक ही बोले? कुछ भी ले ले। चलिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे ये कट्टर मुस्लिम साहब हदीस ढूँढने गए हैं, शायद इनको कोई मिल जाए हदीस तो वो लेकर आ जाएँगे। तब तक आप फरमाइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जी, मैं तो पहले समझना चाहता हूँ कि इधर चल क्या रहा है? ये लो, अभी तक इनको यही नहीं समझ आया इधर मेरा चल क्या रहा है। मेरा आवाज आप क्लियर आ रहा है? समझना क्या चाहते हैं? मैं और एंजल अंताक्षरी खेल रहे हैं इधर। आप समझना क्या चाहते हैं आवाज़े हक साहब, मुझे बताएँ? जी, जी, मैं देख रहा हूँ कि एक मुस्लिमा लिखा है और हुँ, आप हुँ। माशाल्लाह पर्दा करके बैठी है। तो हुँ। मसला क्या है, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि मसला शायद मैं कुछ नहीं आपको है। कुछ हेल्प कर हाँ। सकता हूँ। जी, मेरा एक सवाल है, अगर आप उसका बेहतर जवाब दे दें तो जी, जी, बहुत जी। अच्छी बात है। इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह बस मैं ट्राई करता हूँ, आप इंशाल्लाह, कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ही इंसान है, मतलब मैं अभी किसी को ना इस्लाम पे जाऊँगी, ना हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाऊँगी, किधर भी नहीं। मैं एक नॉर्मली सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि एक जी, इंसान जी। है आपके इमाम मदरसे के जो इमाम है ना? या फिर जी, मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, मदरसे में पढ़ा रहे, कोई भी ऐसा है जो अच्छे मतलब पढ़े-लिखे अच्छे ओहदे के लोग अच्छे हैं और वो इंसान आपके घर पे या आपकी पड़ोस में मान लेते हैं, अगर आपको बुरा लगे तो मैं जी, पड़ोस की मान लेती हूँ, कि एक छोटी-सी बच्ची है, आपकी बहन लगती हो, जी, छोटी-सी प्यारी-सी 6 साल की बच्ची और वो एक दिन उनका मन करेगा कि सपने में उन्होंने किसी बच्ची को देखा और फ़ौरन वो आपके यहाँ रिश्ता हुँ, लेकर आ जाए कि भई ये जो आपकी बच्ची है ना, ये मेरे ख्वाब में आई थी, तो मैं इसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। जी, तो अब क्या आप उनके जी, साथ निकाह करवा देंगे? क्योंकि वो है तो एक इमाम, कर तो वो अच्छे काम रहे हैं, जी। तो आप क्या करेंगे? पहले तो मैं अपने सिस्टर की तरफ देखूँगा कि वो मैच्योर है या नहीं। हाँ, अभी 6 साल की बच्ची मैच्योर 6 है ईयर या की नहीं, एज आप में ऐसा देखोगे? इमैच्योर होता है, 6 ठीक है? साल की बच्ची मैच्योर है या नहीं, आप ऐसा देखेंगे? हाँ, पहले तो वो मेरे को वो देखना है, जो अभी कट्टर मुस्लिम साहब 1 मिनट आप रुक जाएँ। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हुँ, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी का जो टाइम है, हुँ, अभी तो इमैच्योर होता है, बच्चियाँ अभी इमैच्योर होती है, ठीक है? हुँ, बाकी आपका जो आरोप है, वो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर, अम्मा आयशा हुँ, के ऊपर, हुँ। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ 6 साल की उम्र में शादी किया था और 9 साल की उम्र में रुखसती हुआ था, नहीं, ठीक अभी है? मैं देखो इधर मैं गई भी नहीं, फिर आप ज़बरदस्ती मुझे लेकर आ रहे हो हुज़ूर नहीं, नहीं, सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम की तरफ, आइशा की बेसिक तरफ, मैं इधर गई ही बेसिक नहीं। मैं तो आपसे नॉर्मल एक जनरल सवाल की हूँ ना भाई, आप नॉर्मली उधर क्यों नहीं हो लेके जा रहे हो? सकता, दैट वाज़ अरे सिंपल मैं कि नॉर्मली आपकी नहीं हो आपकी सकता। सोच जानना चाहती हूँ, एक इंसानियत के नाते एक इंसान हो, मैं आपसे हाँ, पूछ नहीं रही हो हूँ ये सकता, ठीक है 1400 साल पहले की यही तो मैं बात है, जवाब कि दे रहा हम हूँ, नहीं हो सकता। वो ये कह रहे नहीं हैं हो नहीं। सकता। हाँ, हाँ। अरे कट्टर मुस्लिम साहब रुक जाएँ जनाब, थोड़ा तहम्मुल रख लें, क्या हो गया? अभी हाँ, आप जी, जी, अपनी मैं ये हदीस कह पे रहा हूँ लाएँ। कि नहीं हो सकता। आप मैं नहीं अपने करोगे मेरा मतलब अपना ये रिश्ता सिस्टर है, जब आएगा तो हाँ, मैं आपकी अपना सिस्टर के सिस्टर लिए का तो आप इनकार कर दोगे? जी, जी, बेशक, बेशक। अभी मैं इनकार कर दूँगा, क्यों क्यों इनकार करेंगे आप? क्योंकि अभी ये पॉसिबल नहीं है ना। अभी वो 6 साल की बच्ची है अभी, ठीक है? अभी उसका पूरा करियर है, उसका स्टडीज़ वगैरह है, वो अभी मैच्योर हो गई, उसके बाद ही देखा जाएगा ना, अभी कैसे होगा? क्या बात है। अभी तो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर ये मतलब आपको लगता है अगर ये कोई इंसान करता है तो आप उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? अगर कोई भी बंदा मान लेते हैं दुनिया में इस तरह की हरकत करते हुँ, हैं तो आप उनके बारे में क्या ख़्याल हुँ। रखते हैं? क्या सोच है आपकी उनके बारे में? अच्छा, अभी मान लीजिए कि मेरा जान-पहचान वाला कोई है, अच्छा आलिम, हुँ, और मेरा हुँ, सिस्टर का हाथ माँग रहा है वो,
ठीक है। हम्म। तो पहले तो मैं उसको देखूंगा कि वो कैसा बंदा है पहले, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा बंदा है, मान उसके लेते बहुत अच्छा बहुत इमाम है अच्छा भाई, बंदा इमाम है कैसा मान, बंदा होगा। जी अभी मैं फिलहाल अगर मेरे को रजामंद हुआ, अच्छा मेरे को अगर अच्छा लगा तो मैं निकाह हम्म। करवा दूंगा, ठीक है। अभी छह जब साल वो की मैच्योर अपनी 6 होगा, साल की बहन के साथ जी अब निकाह करवा दोगे 53 साल के इमाम के साथ। जी जी, अभी वो जब मैच्योर होंगे, ठीक है, वो सब कुछ समझने लगेगी, फिर उसके बाद उसका पास डिसाइड करने का ऑप्शन रहेगा कि हाँ भाई रुखसती करना है या नहीं करना, अभी अच्छा उसके ऊपर ठीक है। है, आप कितने साल के बाद उनका जी, रुखसती करना चाहोगे। जब वो मैच्योर होगा, मान लो कि 14 साल हो सकता है, 16 साल हो सकता है। अभी ये कोई गवर्नमेंट रूल तो नहीं है ना कि 18 साल पे ही होगा मैच्योर, अच्छा ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। एग्जाम्पल मतलब मान लेते 16 साल, एग्जाम्पल मान लेते लड़कियां ऐसे कहा जाता है कि हाँ सरेखी हो जाती 16 साल की एज पे, 16 साल लेते हैं। चल, जी चलो 16 साल लेते हैं। चलो 16 साल लेते हैं, तो 16 हम्म साल के बाद जो है वो जिसके साथ आपने हम्म अपनी बहन का निकाह कराया, जो उस टाइम पे 54 साल के या हम्म 53 साल के थे, तो उस टाइम पे वो कितने साल के हो हम्म। गए। नहीं अभी इतना एज का बनने के साथ थोड़ी ना दूंगा मैं। अरे देखो देखो, अभी अभी इन्होंने देखो फिर पलट गए भाई साहब। नहीं नहीं, एंजल बड़े पर अच्छे इंसान है यार ऐस- ये तो। भाई, भाई हम्म, फिर पलट गए आप। ये तो बड़े अच्छे इंसान है एंजल, क्या हो गया है? हाँ ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ये भाई कह रहे हैं एटलीस्ट इन्होंने अपनी जहन तो बताया कि हाँ ये तो बड़ी एज का हो जाएगा, मैं क्यों दूंगा। सही हाँ बात भाई, आपने मेरा दिल जीत लिया ऑब्वियसली, साहब, आवाज़े हक साहब। आपको मैं बताऊं अभी ऑब्वियसली मेरा इसमें सामने वाला इसमें ना अगर एक अच्छा गड़बड़ी होगा है। तो मैं जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। ज़ाहिर बात है साहब, ऐसा बहुत नहीं अच्छे होता। इखलाक है। मैं आपको आई लव यू कहना चाहता हूँ पर आप लड़के हो, खैर है। जी पर मैं आपको एक छोटी जी सी जी बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आपके जी, नबी ने यही काम किया था साहब। ऑब्वियसली और एकदम सही सही किया था, कोई भी गलत आप बात सही नहीं है कर इसमें। रहे हो, आपके नबी ने नहीं सही किया है साहब, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आपके नबी हाँ, ने 9 साल की अच्छा उम्र में अच्छा आयशा के अच्छा, साथ रुखसती की मैं जब वो तो खुद पहले आपका, 53 साल का बाबा अच्छा है। अच्छा, काफिर भाई, आपका क्या नाम है पता नहीं, तो यही है आप साहब मुझे एक मेरा। काम कीजिए, मेरे नबी ने ये किया, ये प्रूफ करिए। सब बुखारी की हदीस क्या। दिखाना है एंजल। हाँ बस जी, बस बस, 1 मिनट जी, कितना एक नंबर। ही मिनट। मैं बस रुक जी जाओ भाई, मैं दिखा रही, 1 मिनट रुक जाओ, मैं सामने प्रेजेंट कर देती हूँ, आपके साथ साथ सारे लोग भी देख ले, है ना। बुखारी 51 जी जी, कौन सी मेरे थी? को भी 5134 ना? ठीक है। हाँ मैं आमिर उर्दू में भाई अभी आ रहे हैं, निकालना। ठीक है। आमिर भाई को कोई पहचानते हैं इधर, आमिर भाई अभी आ ले रहे आओ हैं, वो भाई, मेरे जिसको को भी ले भेजा आना कोई मसला नहीं है, जिसको कि, लेके आना उसको ले हाँ आओ। ठीक है ठीक है, आमिर भाई अभी आ रहे हैं, उसको अभी थोड़ा ताखिर हो आड़े रहा है, दो, कोई मसला नहीं है। तो जी ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप बताइए हादिस कौन सा है। अरे रुक जा बुखारी भाई। खोल दो यार इनके लिए, भाई के लिए। सही अल बुखारी खोल रहे, रुको 1 मिनट। हम्म, ये देखिए जनाब। उर्दू में खोलना जरा। हाँ हाँ, उर्दू में ही है, प्रेजेंट नहीं हुआ। ये अच्छा देखिए साहब, उर्दू अच्छा पढ़ अच्छा, लेते हैं हदीस आप? यहाँ पढ़िए, जी, उर्दू हदीस उर्दू आती पढ़ है, तो लेते पढ़ हैं ले ना? भाई साहब। इंग्लिश में होता तो अच्छा होता। हाँ रुक ओ जाइए, मैं यार, इंग्लिश में कर देती हूँ। ओ यार नहीं, और गड़बड़ होगी एंजल। सुनो उर्दू डॉट में भाई कॉम को पढ़ना जरूरी है। हदीस 5134, ओके। जी ये जी जी यहाँ पे साफ लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया तो इनकी जी, उम्र 6 साल थी। एक सेकंड रुको। हम्म, हम्म। और 9 साल की 6 साल उम्र में थी। रुखसती हुआ था। हाँ, हाँ रुको, तो 6 साल थी, किधर गया। और जब हाँ इनसे ये रहा ना। सोहबत की तो इनकी उम्र क्या थी, 9 साल थी। है। जी जी, बस रुखसती की यही बात तो ही नहीं हो रही देखना साहब, वो था। सोबत की बात कर रहे हैं। हाँ वो वही तो होता है, क्या मतलब होता है आप जनाब। दोनों ही 9 चीज एक साल ही की चीज होता है जी। अच्छा ठीक है। मैं रुखसती मैं और मैं सोबत एक ही एक चीज सवाल होता कर है। रहा हूँ आपसे, आवाज़े हक साहब। जब जी आप अपने अपने जी, बी जब आपने अपनी बेटी दे दी 16 साल के बाबे के साथ, जिसकी आपने निकाह कराया था 6 साल की उम्र में, ठीक है। तो हम्म और आपने 56 साल हम्म के बाबे के साथ अपनी बेटी जो है वो दे दी उसको। अब वो दुत्सगी करेगा हम्म जब वो बुढ़ा मरने मरने की कब्रों के अंदर पैर होगा उसका, और आपकी बेटी 9 हम्म। साल की जवान हाँ होगी। तो उसके पास ऑप्शन है ना भाई, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि उसके क्या पास तो क्या अभी ऑप्शन ऑप्शन है है उनके कि पास। क्या है। आपको रुखसती इसके साथ करना है या नहीं। अगर आप वाह। रजामंद है तो रुखसती होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अच्छा सुनो सुनो, आपके घर पे कोई लड़की है, आपने पहले से उसका निकाह हम्म। कर दिया है ना? और ये आपको पता है हाँ। इस्लाम में लड़कियों को इनकार करना या अपने निकाह का खुद फैसला हम्म, लेना, ये उसको नबी साहब कहते हैं कि वो फहासा औरतें हैं जो अपना निकाह खुद करती है या ये खुद कहाँ पे करवाती है। इसका रेफरेंस आप निकालिए कहाँ पे? अरे रुको अच्छा भाई, रेफरेंस कितना निकालते हैं, अगर रेफरेंस। रेफरेंस आपको दिखा देते तो आप नहीं नहीं आपका नहीं, एक इसके ऊपर अकीदा ही अभी झूठा बात साबित हो होगा। जाएगा अगर फिर। इसका नहीं रेफरेंस, नहीं, इसके अगर ऊपर अरे अगर है इसका, रेफरेंस, एक मिनट सुनो। एक मिनट, इसकी बात सुन लो, क्या कह रहे अच्छा हो, क्या कह आप रहे हो? निकल, आप निकलिए, मैं वेट करता हूँ। अगर अगर रेफरेंस क्या मत निकाल का दूंगा टाइम तो? है, निकलिए आप। अच्छा एक बार, एक मिनट, आवाज से अगर रेफरेंस निकाल दिया तो इस्लाम छोड़ देंगे, ये कहा आपने? हाँ बोलिए जनाब। जी निकलिए, हाँ तो निकलिए। आप इस्लाम छोड़ मेरे साथ देंगे? बोले, मेरे साथ बोलो, मेरे हाँ साथ बोलो कि अगर रेफरेंस हाँ, आपको दिखा दिया बुखारी या मुस्लिम की अगर हदीसों रेफरेंस से या दिखा कोई भी दिया सही तो, हदीस से। हाँ हाँ सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में से अगर आपने रेफरेंस दे दिया तो मैं इस्लाम सही छोड़ने हदीस के की बात तैयार कर हूँ। रहा हूँ साहब, आवाज ठीक है, साहब, सही हाँ सही हदीस, हदीस। सही अच्छा ठीक है। हदीस से। हाँ हाँ। नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे हसन हदीस है और भी ज़ईफ हदीस है। सही, सिर्फ सही ठीक है, हदीस, सिर्फ सिर्फ सही सही हदीस। हाँ ठीक है, आप निकालिए। तो हाँ आप ठीक है, इस्लाम हम छोड़ देंगे, सही हो गया ना? जी 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 जी, हाँ मैं ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ, ऑन लाइव बोल रहा हूँ। मैं भी देखूँ तो आप लोगों का इल्म कितना है, कितना आप लोगों माशाल्लाह। ने रिसर्च किया है, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं व्यूज के चक्कर में, ये भी तो मेरे को भी एंजल देखना है तुम्हारे ना। पास है या फिर मैं आप बैक निकालिए। बैक फोन में खोलूं एक बार? हाँ खोल सकते हैं, रुको मैं भी निकाल रही हूँ, सामने प्रेजेंट करेंगे। सामने ही हम्म, प्रेजेंट कर देना एक बार। मेरे को नंबर भी बता देना, मैं भी अपने साथ साथ उर्दू हाँ खोल लूंगा एक साथ। ठीक है, हाँ हाँ, उर्दू होगा तो आप थोड़ा बोल दीजिए। अभी तो ये इधर गए गलत साइड पे, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन वो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है जनाब, लेकिन अभी हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, है ना? वो हम आपको हाँ दिखा जी देंगे, बोलिए। आप टेंशन मत लेना। ओके, हाँ बस। हाँ बोलिए। तो हाँ तो वही है कि अगर वो 53 साल की हुई तो उसके पास ऑप्शन हम्म, क्या है? तो मैं आपसे ये कही कि जो इस्लाम में है, लड़कियां अपने जो है फैसला वो हम्म। नहीं ले सकती, ठीक है? तो आप इसको मान लो, मैं इसका रेफरेंस कि- आपको दूंगी आगे, ठीक कितनी है? हदीसें है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेटी की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता? कितनी जगह ये आपकी नजर में नहीं आया? कितनी जगह कहा है? बोलिए। नबी साहब तो ये भी कहते हैं जनाब कि अगर लड़की ना बोलिए। भी बोले तो उसको उसकी ना में हाँ समझ लो। अरे भाई, तो उसको ना भी बोले, अगर वो चुप रहे तो फिर रजामंद समझ, चुप मतलब रहने ये का तो, क्या मतलब होता है? चुप रहने का क्या मतलब होता है, ये बताओ आप? चुप रहने का मतलब ये ना होता है? चुप रहने का क्या मतलब होता है, ये बताओ आप? चुप रहने का मतलब ना होता है? ये देखो, चुप रहने का मतलब क्या होता है, यही मैं पूछ रही हूँ आपसे, चुप रहने का क्या मतलब होता है? हाँ होता है। हाँ, अगर अगर भाई अगर भाई, ऐसे अगर लड़की 6 साल की है तो उसकी रजामंदी कहाँ से आएगी? कौन देगा छह उसकी साल की उम्र रजामंदी? में रुखसती के टाइम रजामंदी होता है बहन, रुखसती के टाइम। अरे तो चलो 9 साल की उम्र में किसने दी? क्यों निकाह के टाइम पे रजामंदी नहीं होती है? अब निकाह के टाइम होता है, लेकिन वो तो बाप माँ के रजामंदी से हो रहा है ना, तब वालिदैन की हाँ तो फिर रजामंदी से हो रहा है लड़की तब। लड़की की रुखसती रजामंदी कहाँ लड़की के है? रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। अब जब लड़की 9 साल की है, उसे पता ही नहीं है आयशा अम्मी आयशा की अरे हदीस है कि उसे ये पता फिर ही नहीं था आप कि उसके साथ वापस क्या आए, हो रहा है। वापस आप हजरत आयशा के ऊपर चले जा रही। अच्छा, अगर मैं एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ हजरत एक आयशा को अगर एक अगर मिनट अफसोस एक, होता, अगर एक अफसोस मिनट होता कि भाई। नहीं मेरे मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो पूरे जिंदगी में एक बार भी कभी कहा है उसने कि हाँ मेरे साथ ये नाइंसाफी हुआ है, मैं रजामंद नहीं थी तब? कैसे नहीं कभी भी कहा है ये? नहीं, कैसे कहेगी? क्यों? जबान कैसे कह जबान के सकती है, सामने बताओ ना आप। छुरी लेके कोई खड़ा था कि जबान काट दूंगा, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, एक 6 साल की बच्ची जो है वो अरे भाई कहेगी कि फिर से मेरा छह जबान साल में क्यों आप चलिए, 6 साल की उम्र में तब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रजामंद किया था कि हाँ आप मेरे बेटी से शादी कर सकते हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में उसके पास से परमिशन लिया होगा, अदरवाइज रुखसती नहीं हो सकता। दैट्स माय पॉइंट। वाह,
यार अरे तो ठीक है ना, आप एक काम करो ना, रजामंदी दिखा दो, कहाँ है रजामंदी? एक हेलो अरे भाई रजामंदी नहीं होता तो वो मना करती, तो वो कैसे होता? तो हमारे पास तो है ना हदीस रुखसती कैसे दिखाने के होता? लिए कि अम्मी आयशा को कुछ पता जी ही जी नहीं था। दिखाइए, वही तो मैं देखना रुखसती चाहता हूँ। रुखसती के वक्त पता ही नहीं था। आपको हदीस चाहिए? रुकिए कौन मैं बोला लेकर पता नहीं आती हूँ। था? कौन बोला पता नहीं था? अम्मी आयशा कह रही है ना कि उन्हें नहीं पता था। मैं भेजती हूँ, 1 मिनट। जी। एंजल देखना, व्हाट्सएप ये देख रुखसती लेना। के टाइम या निकाह के टाइम? मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये बोले। ये मैंने हदीस निकाला है, लड़की की इजाजत के बगैर रुखसती या निकाह नहीं होता। ये मैं कैसे शेयर? नंबर बता दो साहब। कौन है भाई? काफी कट्टर मुस्लिम साहब। नम, नंबर बता दे कट्टर मुस्लिम साहब, कौन सा नंबर है? हदीस का नंबर बताएं। अरे एक दो थोड़ी है यार, सैकड़ों है ये, ओ एक तो बता सैकड़ों। दो मामा, एक दो तो छोड़ो, एक तो बता दो। हदीस का नंबर बताओ। बता रहा हूँ। क्योंकि जो जो लड़की अगर अपने निकाह के टाइम पे चुप भी रह जाती है ना, तो उसकी चुप्पी में हाँ होती है। हाँ हाँ, तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि लड़की तो की साहब रजामंदी आयशा के जो छह बगैर भी साल हो की सकता बच्ची है है, एक निकाह। मिनट। लेकिन आयशा जो 6 साल की लेकिन वो बच्ची है, अभी जिसको नहीं नाबालिग है पता ना। कि उसके साथ, एक मिनट, आवाज हक साहब। आयशा निकाह तो की एक पहले दिन हो हदीस सकता आती। है। यार रुको तो जाओ, पैदा बोलने तो होने दो के किसी को, दूसरे को भी। पैदा होने के बाद, पैदा होने के एक दिन। म्यूट योरसेल्फ यार। बोलने तो दो भाई, सामने वाले को भी। क्या ऐसे खिचड़ी थोड़ी बनानी है आपके साथ मैंने, या किसी भाई और ने? आप थोड़ा सा बातचीत को कंटेक्स्ट में करो ना। मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। जब आयशा की रुखसती होने उससे पहले जब निकाह हुआ, आयशा को पता भी नहीं था, वो गुड्डियों के साथ खेल रही हुआ करती थी। उसका बाप आया, उसको उठा के ले गया और उसको जाके बिठा दिया वहां पे। वो शांत बैठी रही। और उसी टाइम एक हदीस आती है कि अगर लड़की चुप रहे अपने निकाह के टाइम पे, यार किसी भी उसमें, तो उसकी चुप्पी में ही हाँ होती है उसकी। जो कि उस टाइम पे लफ्जे हदीस के अंदर ये चीज बयान कर दिया गया। तो आप कंसेंट आयशा का दिखाना चाहते हो, वो आयशा का कंसेंट दिखाइए कि कहाँ पे आयशा ने कंसेंट दिया है। दूसरी बात आपकी रही कि आपकी आपकी जो दावा था कि आयशा जो है वो किस टाइम पे परेशान रही, किस टाइम पे नहीं परेशान रही। तो एक बार जाके सही बुखारी की 2661 पढ़ना जाके, जहां पे आपको पता चलेगा जब उसके ऊपर जिना की तोहमतें लगाई, तो उसके साथ क्या गुजरी और उसने किस तरीके से नबी के और उसके जो उसके डिसाइपल थे, उसके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, और वो किस तरीके से फूट फूट के रोई, और वो कितनी तरीके से, कितनी बुरी तरीके से पछताई, वो सारा जाके आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको बड़ी लंबी हदीस है, वो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको एग्जैक्ट A to Z कंसेंट, उसका कंटेक्स्ट का पता चले। और आपने अब मेरे को ये साबित करना है कि आयशा का कंसेंट था निकाह के लिए। कर दे साहब। काफिर भाई, पहले तो ये सही मुस्लिम का हदीस नंबर 1419 खोलिए, उसमें लिखा हुआ है कि लड़की की इजाजत के बगैर उसका निकाह नहीं होगा। 1419 राइट, एक मिनट में अपने हाँ फोन में खोलो, मैं ठीक फोन है। में। एक, बुखारी एक कट्टर राइट, मुस्लिम भाई बुखारी थी से, ना? जी एक कट्टर मुस्लिम भाई चौदह जो उन्नीस हदीस पेश कर रहे हैं, ये बालिग लड़कियों के लिए है, नाबालिग लड़कियों के लिए नहीं है ये। काफिर भाई, सही हाँ मुस्लिम जी। की 1422 एक मिनट दीदी, सुन्ना एक डॉट मिनट। कॉम से। एक मिनट दीदी, बस मैं ये पहले भाई की हदीस पढ़ दूं एक बार, जो पूरी पूरी हदीस हम्म। पढ़नी पड़ेगी भाई। मैं स्क्रीन पे नहीं ला सकता बिकॉज मैं फोन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ अपनी साइड से। सही हो गया? पढ़ लो। एक छोटे मिनट दीदी करके बस। पढ़े ना। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ये रसूलुल्लाह, किस तरह का सदके में सबसे ज्यादा सवाब है? किस तरह के सदके में सबसे ज्यादा सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सदके में जिसमें तुम सेहत के साथ बुख्ल के बावजूद करो। ये क्या लिखा? बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ तो फकीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना हो और उम्मीद हो। और इस ढील ना और इस सदके खैरात में ढील ना होनी चाहिए कि जब जान हलक तक आ जाए तो उस वक्त तो कहने लगेंगे, फलां के लिए इतना और फलां के लिए हलाक। वो तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है साहब। क्या आप बात कर रहे हो? किसी और जगह से हदीस खोल रहे हो? मैंने किसी और जगह से या खोली हुई है? हदीस नंबर ओके। मुझे दिया हुआ है सही मुस्लिम का।
आपने सही मुस्लिम, मैंने आपको कंफर्म किया सही बुखारी या सही मुस्लिम, आपने कहा सही बुखारी, इसलिए मैंने सही बुखारी पढ़ी आपके लिए। सही मुस्लिम कहा है जी। एक मिनट, सही मुस्लिम ना तो ऐसे बोले साहब, मुस्लिम चाहिए आपको, मैं मुस्लिम खोल देता हूँ। ओ आजा मामा की है यार, 14-19, होल्ड ऑन अ सेकेंड। उर्दू में नहीं है ये, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अबू हुरैरा से रिवायत है, रिपोर्टेड अल्लाह's मैसेंजर एज हैविंग सेड, अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, ठीक है, एक औरत जो कि एक खाबंद के बिना है, और डिवोर्स्ड जो कि तलाक दे दी गई है, तलाकशुदा है, और अ विडो जिसका जिसका हस्बैंड मर गया है, मस्ट नॉट बी मैरिड अंटिल शी कंसल्ट, एंड अ वर्जिन मस्ट नॉट बी मैरिड अंटिल हर परमिशन इज सॉट। साहब जो आपका जो दलाइल है वो यहीं पे निस्तनबूत हो जाता है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे चीजें हैं ये डाइवोर्स और विडो के लिए है, और उस औरत के लिए है मस्ट नॉट बी मैरिड अंटिल शी इज कंसल्टेड। इसको उर्दू आप में पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट दे मेरे को, उसमें इसको उर्दू में निकालता हूं ताकि वाजे हो जाए सबके नजदीक। एक हाँ, मिनट दे दो उसको ये मुझे। वाला भी पढ़ो, 1 मिनट। हाँ, ये वाला पढ़ लो। किधर गए आवाजे हक साहब, ये लो। एंजल जी काफी देर से हदीस ढूंढ रही थी। अरे दोनों प्रेजेंट किए भाई, दोनों प्रेजेंट किए, वो वाली भी ये वाली भी, क्योंकि एक लेकर आते तो तुम्हें फिर तकलीफ हो जाती है ना। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट किया है, ठीक है। आप जा करके इसके 2-3 स्ट्रीम से पहले जा करके देख लो। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रीम की है, ठीक है। तो हर जगह एक मतलब क्या चाहते हो, मैं जो बात कर रही हूँ बोलो कि गलत है, लेट से दिखा है पहले दिखा है मैटर नहीं करता बच्चे, है ना। सही बोल रहे हैं या गलत, ये मैटर करता है। आप रिलैक्स हो जाए, काबिर भाई को हदीस पढ़ने दे। ठीक है, काबिर आप पढ़ लो आदेश। अभी भाई साहब बताएंगे कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थी, कैसे हाँ बोली थी या ना बोली थी, या फिर इनके हिसाब से है कि 6 साल की बच्ची कैसे कहती है अपने आप को कि हाँ मैं निकाह के लिए 53 साल के बाबा के साथ राजी हूँ अब्बाजान। अ, अभी जी, हमारे जी, आप पहले आरजे हक साहब कट्टर भाई साबित को करेंगे। सॉर्ट आउट करें, फिर मैं बात करता हूँ, ओके? ओके, आवाजे हक साहब आप बोल रहे हो तो आप म्यूट लगा जी, लें। जी, जी। ठीक है। हाँ, ओके, जी कट्टर मुस्लिम साहब, किधर अटक गए आप? ये मैंने काबिर भाई को एक हदीस का बोला हुआ है, उन्होंने कहा मैं रुको में करता हूँ। हाँ। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी तो आप गए थे ढूँढने के लिए कि हाँ, मैं दिखाऊँगा आपको कि 8 साल के 18 साल की आयशा थी, और कितने साल के वो कितने साल के थे आपके हिसाब से? 18 साल के 25 साल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये वाली हदीस मिली आपको या नहीं? दिल जी यहाँ अभी बात कुछ और चल रही है, 2 मिनट रुक जाए, काबिर भाई को सॉर्ट आउट करने दे, फिर उस पे बात करते हैं। ओके। टॉपिक से गए लाने कुछ और, लेकर आए कुछ और। काफ़िर शायद म्यूट पे है, हो सकता है वो ऑफ़िस में है, हो सकता है नहीं ऑफ़िस में ही रहते हैं अभी इस टाइम। नहीं तो हुँ। ये हमारे जो हदीस हदीस काफिर भाई ने दिखा दिए, इंग्लिश में थी, उर्दू ट्रांसलेशन लाने गए हैं उसका। साहब चलो जब आपने ये तक हदीस आप अच्छे से पढ़ी है? आपने जो मेरे को 14-19 की हदीस दिया वो आपने अच्छे से पढ़ी है साहब? मैं पढ़ रहा हूँ आपके नजदीक, मेरे साथ साथ बोलते रहना कि आप मैं गलत पढ़ रहा हूँ कि नहीं। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह 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 ने उनसे राजी, अल्लाह उनसे राजी हो, ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेवा या तलाक हफ्ता या कल तलाक हफ्ता या बेवा का निकाह उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उससे उसे ये हेज ना कर लिया, मतलब मशवरा ना कर लिया जाए, सॉरी मशवरा ना कर लिया जाए, और कंवारी का निकाह उस वक्त तक ना किया जाए जब तक उसकी इजाजत ना ली जाए। साहब आपका वाजे हो गया, आगे पढ़ने जरा, आपने यहां तक ही पढ़ा मेरे ख्याल से। सहाबा ने अर्ज किया, सहाबाओं ने पूछा, या रसूलल्लाह कंवारी की रजा कैसे मालूम होगी? कैसे, उन्होंने सवाल किया रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया उसकी खामोशी से, उसकी खामोशी ही उसकी रजा है, जैसे अब आप खुद लगाएं, जो वो चुप है उसकी रजा उसी में है साहब। ये आपकी हदीस है जो आप लेके आए मेरे पास, तो चौदह बोरे उन्नीस यही तो ये मैं स्टार्टिंग में बोली थी ना कि अगर वो हाँ चुप है, इसका मतलब इनके हिसाब से कि अब वो हाँ कह रही है।
मेरी तो जान, भाई मेरी भी साहब साहब रजा कहाँ पे आई मेरे को ये बताओ। मैं आपसे चुप बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपसे खामोशी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी रजा ले लेंगे उसमें? ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। सुनो मेरी बात सुनो। वो जो ये जो रजा की बात कर रहे हैं ना, ये इस शऊर से कर रहे हैं। आजकल माँ बाप, अगर बाप किसी बेटी के उस पे गया है कि यार उससे इजाजत लेके मैं तो बेटी में तुम्हारा निकाह फलाने लड़के से करा रहा हूँ, अगर बेटी हया की वजह से या शर्म की वजह से बाप को ना बोले कि हाँ ठीक है आपकी मर्जी जैसी मर्जी, तो वो वाली खामोशी ये इसकी बात कर रहे हैं साहब कि इसमें आप जो बात कर रहे हैं उसमें वो जवाब दे रही है, लिहाजा आयशा चुप बैठी रही क्योंकि उसको नहीं पता था वो गुड़ियों के साथ खेल रही थी। उसको नहीं पता था उसके साथ निकाह हो रहा है वो एक 56 साल के बाबे का। लिहाजा उसकी चुप्पी में ही उसकी रजा मान ली गई, जो कि ये आपकी लाई हुई हदीस के बोल हैं, मैं नहीं लेके आया हूँ साहब। भाई साहब तो मैं तो आपने इधर मुझे अभी इंटरफेयर भी करना चाहता हूँ एक बार। कंसेंट नहीं आप ना दिखाया है। ये तो अपना लैंग्वेज सही करे, बाबे बाबे मत पुकारा करिए मेरी साहब बात हमारे पास प्लीज। बाबे हमारे यहाँ मत पे बाबा ही बोलो, बोला जाता है। काफिर बाबे बाबे मतलब मत बोलो। एक बुढ़ा बोलो यार, 53 साल के अंदर बाबा क्या बोलना, बाबा का मतलब छोड़ते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। क्या 53 साल बोलूं मैं? के कोई 53 साल का क्या बोलूं? 53 साल का मोहम्मद बोलूंगा ज़ईफ़ तुम्हें ज़ईफ़ रास्ता नहीं लगेगी। इंसान, नहीं नहीं, ज़ईफ़ ये ज़ईफ़ अपना इंसान। बात सुनो। अंजलि जी, मैं एक मिनट सुन, एक सेकंड दे दें। देखिए, जो इन्होंने हदीस दी है ना कि उस लड़की से उसका कंसर्न लिया जाए, यहाँ तक तो बात सही है। उसकी खामोशी जो है उसकी रजा है। अगर वो खामोश हो जाती है ना, किसी चीज पे एतराज नहीं करती है, तो वो कहते हैं कि रजा है। और ज्यादातर जनरली ऐसे ही लिया जाता है, इसमें इनकी बात गलत नहीं है। बात गलत पर यहाँ से है कि कभी आपने 9 साल की बच्ची देखी है? कितनी बड़ी होती है वो, कंसर्न देगी अपना? 9 साल की एक बच्ची जो, जिसको बेचारी को ये तक नहीं पता होता, अगर उसको क्या कहते हैं कोई काम दे दिया जाए, कोई कहे जी एयरलाइन का टिकट ले ले या कुछ ले ले, कोई भी शौहरी काम दिया जाए, वो बेचारी नहीं कर सकती है, बहुत ही छोटी होती है। हाँ, और अगर इनके उसकी जगह पे ये पूछा जाए अरबी भाई, अगर उस बच्चे से हम ये समझते हैं, अगर उसके लेवल का सवाल उससे पूछा जाए तो 1 सेकंड की बाबू तुम किंडल जॉय लोगी या फिर लॉलीपॉप, तो उसमें से वो बच्ची क्या चूज कर सकती, नहीं मुझे किंडल जॉय चाहिए या फिर लॉलीपॉप। लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 53 साल के बाबा के साथ हम बिस्तरी करने के लिए रेडी हो? बच्ची क्या बताएगी उसमें भाई? उसमें भी आप देखें कि दिमागी 50 हालात देखो इन लोगों की। वो क्या, वो उसमें ना जूस में या लॉलीपॉप में भी 10 दफा कंफ्यूज होगी। 9 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है। और आप फिजिकली उसको देखें ना, उस लड़की को, उसका दिमागी लेवल, उसका जो मेंटल लेवल होता है वो नहीं होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जनाब अगर बीबी आयशा को कोई शिकायत थी तो उन्होंने वो क्यों नहीं किया, रजिस्ट क्यों नहीं किया, कंप्लेन क्यों नहीं की? ओ भाई, एक ऐसा बंदा जो 80 साल की बुढ़िया को 2 टुकड़े करवा दे, जो उम्मे कुरफा को इस तरह से तकलीफ दे, मौत दे, जो क्या कहते हैं अस्मा बिनते मरवान को कत्ल करवा दे, एक लौंडी को कत्ल हो जाए तो उसको कहे कि इस पे 2 बकरियां भी सर नहीं टकराएंगी, उसके आगे 9 साल की बच्ची रेजिस्ट करेगी? और रेजिस्ट क्या मैं नहीं कर सकता? अगर कोई बंदा इस तरह से खतरनाक बंदा हो और वहां पे इस किस्म की कत्ल गारत गरी चल रही हो, तो अगर मैं भी परेशान फंसा हुआ होऊंगा तो मैं खामोश बैठा रहूंगा कि नहीं भाई, आप जान बचाने वाली कोशिश करो। और वहां वो बच्ची कहती है कि जनाब ये कहते हैं जी उसने एहतजाज क्यों नहीं किया, इतराज क्यों नहीं किया? जिस बच्ची को बचपन से उठा के उसमें ले जाके डाल दिया गया जबरदस्ती के तौर पे, और वो उसका जगह जगह इजहार करती रही, यही उनका रेजिस्ट है ना। आप देखें मुख्तलिफ अहादीस में उन्होंने दूसरी इसका बात जिक्र ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि अगर उनके जगह पे, अगर उसके अब्बू के जगह पे ये डिसीजन कोई और बाहर का इंसान ले रहा होता है ना कि आपको उसके साथ जाना है, तो वो बच्ची जो है कभी भी ऐसा कभी भी राजी नहीं होती कि हाँ लेकिन क्या है कि उनके अब्बा कह रहे, वो उसको उसको लग रहा होगा भाई वो मुझे कहीं भेज रहे हैं, मेरे अब्बा कह रहे तो सही होंगे। नहीं अंजलि जी, भाई आप ये कुछ देखिए तो ना, दिमाग लगाओ। नहीं अंजलि यार जी, वो आप ये देखें, वो बच्चों से गुड़ियों से खेल रही थी, उनकी आप लोग वालदा आप लोग आपस में ही कर लो जो भी करना है, फिर ये तो गलत अरे बात है। डेफिनेटली आपसे ही बोल साहब, एक अरे मिनट एक मिनट, आपसे ही हाँ बोल रहे एंजल हैं। सही कह रहे हैं, वो आपस में नहीं करना है। जवाब दो साहब, फिर जवाब दो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर वो बोल ले, फिर आप बोल रहे हो, तो फिर हम लोग तो फिर अपने बेचने आए हुए हैं, हम हमें लोग तो नहीं बोल रहे भाई, हम लोग नहीं बोल रहे, रुक जाओ। हमारे अरबी भाई खुद ही ड्रॉप कर गए, हो गया। चलो अब बोल लो आप। की साइड पे हो तो दोनों अपना ही खेल रहे हो, बैटिंग बॉलिंग अरे दोनों। बोल लो भाई, रो लेना बाद में, अभी बोल लो। भाई देखो मेरी बात सुनो, बात ये है ना, सरासर ये है कि हमारे इस्लाम में 7 साल की उम्र में कहा गया है कि इतनी अकल आ जाती है कि अब बच्चे को नमाज की तरफ, ये जो फर्ज जो अहकामात है उनकी तरफ लाया जाए, इतनी अकल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, से और रह गए, यानी 8 और 9 साल, ठीक है। 9 साल की उम्र
बच्चे को इतनी अकल हो जाती है, इतना मेच्योर हो जाता है कि अपना सही गलत का फैसला कर सकता है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ या वहां जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज्यादा ना दुखी हूँ ना मैं खुश हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ। कट्टर मुस्लिम साहब, भाई मतलब दिमाग ही इस्तेमाल कर रहे हो ना अपना। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हंसना चाहिए रोना चाहिए। इनका कहना है कि एक 6 साल की बच्ची जो है वो नमाज के 7 साल के एज में वो नमाज पढ़ने के लिए, यानी नमाज में वो प्रॉपर नमाज उसको पढ़ने नहीं आता, लेकिन नमाज में उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, जायज होता है, मतलब वो ऐसे करके अल्लाह अकबर कर सकती है बच्चा। और उसके साथ अगर 2-3 साल और उसके साथ मतलब वो नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए अगर वो तैयार है, इसका मतलब वो किसी मर्दाने के, किसी मर्द के साथ सोने के लिए भी तैयार है। वाओ! कट्टर मुस्लिम साहब, वाह! आपकी अगर बेटी होगी ना 9 साल की, तो आप 53 साल के बाबा के साथ एक बार हमबिस्तरी करवा के देखना, ठीक ठीक है? है मेरी अगर वो बच्ची ज़िंदा रह गई ना, अगर वो बच्ची ज़िंदा रह गई ना, तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर तो 9 साल की बच्ची 53 साल के बाबा के साथ हमबिस्तरी करने के वो बाद वो बच्ची अगर सही सलामत रहती है ना, तो फिर आपके नबी साहब जो है ना, एक 9 साल की बच्ची के साथ हमबिस्तरी किया और आप उसको कह रहे कि वो सही किए, हैं? कि वो इस एज में आ जाती है कि मतलब कि वो अपना सही और गलत फैसला ले सके। मतलब एक वो एक बच्ची क्या कैसे सही और गलत फैसला ले सकती है? आपकी 3 साल की 9 साल की बेटी है, उसके साथ कोई 53 साल का मर्द उसके साथ हमबिस्तरी कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो क्या कहेगी? उसको बचा लेगी? वो उसको रोक लेगी अपने ऊपर से? यही तो भाई बात कुछ है। तो गैरत रखो कट्टर मुस्लिम साहब, बोलने से पहले क्या बोलते हो? मेरी भी तो सुनो। अरे यार भाई, आप आप कंक्लूड करो आप जल्दी। मैं भी लाइन पे खड़ा हूँ, आप जल्दी कंक्लूड करो, देखो फिर मेरी मैं बात बोलता सुनो। हूँ। आप कह रहे हो कि आप खुद ही कह रही हो कि किसी बच्ची को किसी 53 साल के बुड्ढे के साथ सुला दो, अगर वो जिंदा बच गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, ठीक है, ये बात कह रही हो। तो बात ये है कि अगर हजरत आयशा को अगर अरे मैं उससे आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ जनाब। मैं ये ऐसी मुझे आज आज के आप लोग कहते हो ना कि वो बच्ची जो है इस टाइम पे उतना उसको दर्द, उस टाइम जवान थी। वो बच्ची हमेशा आयशा रजी अल्लाह कहती है कि मेरे साथ ये कांड हुआ है। उस टाइम पे जो है ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जांघों के बीच में अपना वो नुन्नी मुबारक है ना रगड़ते थे, उसका हदीस है। उसके साथ हम बिस्तरी फिर उसके बाद किए, उसके देखे वो थोड़ा हेल्दी हो गई। ये हदीस अभी बोलो तो मैं तुरंत आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। मैं इतनी गंदी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, मुंह मत खुला, ठीक है? ये बात आपसे मैं सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अगर एक 6 साल की बच्ची है, 9 साल की जो आयशा है, एक प्यारी सी मतलब एक छोटी सी बच्ची है, एक 53 साल के मर्द के साथ भला कैसे वो अपने आप को ये कर सकती है? सोचो, सोचने वाली बात। आप कह रहे हो कि वो डिसीजन लेने लायक हो जाती है, कैसे डिसीजन ले सकती है वो कि हाँ वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसके साथ? मेरी बात नहीं सुन रही हो ना। अब मेरी बात सुनोगे पूरी तब जाके कोई फैसला करोगी ना, बीच बीच में नहीं, आके आप बताओ पहले मुझे कि आपकी 9 साल की एक बच्ची है, 53 साल के बाबा के साथ जो है, क्या वो मतलब कि वो राज़ी हो जाएगी? मुझे आप राज़ी पे बताओ। क्या वो आपने राज़ी हो जाएगी? राज़ी आपने हो जाएगी उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए? अभी आपने खुद कहा कि जब तक हम बिस्तरी नहीं की, जब तक वो थोड़ी हेल्दी नहीं हुई, मतलब ये कि वो अरे अपने वो उस आपके हदीसों में आता है, ये सारी बात है कि नबी साहब से जब पूछा गया, सहाबी ने पूछा लोगों से, जब नबी साहब ने बताया कि आपने 3 साल क्यों इंतज़ार किया? तो उन्होंने कहा कि उसका जो है वजाइना जो है बहुत छोटा है, उस टाइम हम उसके साथ हम हेलो हेलो। बिस्तरी नहीं कर सकते, इसी कट्टर वजह भाई, से मेरे को हमने 15 मिनट दे दो। उसके सामने कट्टर इसलिए भाई, मैंने उसके वेट करके उसके बाद हम बिस्तरी फरमाए, क्योंकि तो मैं थोड़ी और वो बड़ी हो जाए। उसके साथ उनका आज पता नहीं नजासुल क्या बोलते हैं वो, कबीर क्या बोलते हैं, वो सब कुछ हो जाए उसके बाद वो उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। तक जब तक वो अपने नए नक्श पे पूरा नहीं उतरी, जब तक हम बिस्तरी नहीं की, यही तो मैं बात कहना चाह रहा था आपको। अरे तो 9 साल की एक बच्ची मिनट, एक कैसे मिनट। हो सकती है? 9 एंजल साल की एंजल मैं बच्ची थोड़ा जो सा है इसको एक्सप्लेन हाँ, करता हूँ। कट्टर मुस्लिम साहब, उनके साथ हम बिस्तरी नहीं करी, मैं 2 मिनट के लिए अभी इस बात को मान लेता हूँ आपके साथ। आपको पता है एक होता है जब थाई के बीच में एक इंसान, जब वो 9 साल की थी उसके साथ उसने जब कंज्यूमेट किया, जब उसने उसके साथ सेक्स किया, तब वो किस तरीके से किया मैं आपको वो आलम बताने लग रहा हूँ अभी। फर्ज कर लें आपकी एक 9 साल की बच्ची है जिसकी कि आपने 53 साल के बाबे के साथ उसका निकाह करा दिया है, ठीक है। अब क्योंकि उसका जो वर्जाना है वो बहुत छोटा है, वो उस हालात में नहीं है कि वो उसके साथ भाई मुझे सोबत कर 15 मिनट सके। टाइम दे दे, उसके अब बाद अरे आप हाँ, लोग चुप हो डिस्कस जाओ करना यार, एक कट्टर भाई मिनट के साथ। बात करने दो आपके साथ। कंटेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं। तो जब आपको पता है कि उसका वर्जाइना इतना छोटा है कि वो एक 53 साल के बाबे को नहीं झेल सकती है, तो उस बाबे ने क्या किया ना, उस बाबे ने उसके पटों के दो भी दरमियान
अपना नूनू शरीफ फंसा दिया और उसके साथ उसने वो करने लग गया वो जो भी काम हो, मैं नाम नहीं पर्टिकुलरली ले रहा हूँ प्रॉपर, तो वो करने लग गया इस तरीके से। ये कौन सी दिमागी बीमारी है पता है आपको? इसे कहते हैं पीडोफीलिया। ये पीडोफाइल इंसान ही ऐसी हरकतें कर सकता है जो कि पागल हो रखा है सेक्स के लिए। और वही चीज आपके रसूलुल्लाह कर रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि इससे अगर वो सेक्स करेगा प्रॉपर, उसके साथ कंज्यूमेट होगा, तो बेचारी मर जाएगी। उसको पता लग गया था, क्योंकि वो कमजोर ऐसी थी, सूखी डंडी जैसी। अच्छा काफिर भाई, आपने जो ये कहा कि ये कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, ये किया वो किया, अगर ये किसी हदीस से साबित कर लो आप तो ठीक है, तो मैं आपकी हर बात मान जाऊंगा, हर एक बात। आप मेरे साथ कहेंगे कि आप, अगर मैं आपको यह हदीस से साबित कर देता हूं, वो भी सही जी ऐन से अगर आपको मैं ये साबित कर देता हूं, क्या आप मेरे साथ इस्लाम को कूड़े के डब्बे में डालने के लिए तैयार हैं? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन जिस तरह आपने बताया उसी तरह मुझे अगर डिटेल में अगर माशाल्लाह, तो हदीस। डन हो गया साहब। और अगर नहीं किया, क्योंकि पहले भी एक आपने शर्त लगाई है दूसरे भाई के साथ, वो आपने साबित नहीं किया, मैंने उल्टा साबित कर लिया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। हाय हाय हाय, आपकी सब चलो ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। एंजल हदीस निकालना, और मेरे को अगर नंबर नहीं भी बताना जरा। अगर नहीं किया, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ साहब। ठीक है, डन है। एक मिनट देना, एंजल हदीस निकालना। इतना गंदा मैंने जाना नहीं था भाई, जितना तुमने मेरे को ले जा गए हो ना, गंदा इतना मैंने जाना नहीं था, सीरियसली। काफिर क्या भाई, ये क्या सवाल कर रहे हैं आपसे? यार सॉरी वही जो लाइन ड्रॉप हो गई। 9 साल के बीच में जो वो टांगों के बीच में फंसा के वो जो डिंगी थाई डिंगी थाई करने वाला वाला था ना, हदीस थाई ये तो वाला, नंबर बता दो। रवायत है, हाँ रवायत है, फॉन्डलिंग करते थे जब तक वो जवान नहीं हुई थी ना, जो है छोटी ना? सी वो उम्र में वो बिस्तर क्या वो वो बिगड़ाता है, रिवायत इंजिल ने बताओ जरा बताया मेरे तो को, था मेरे को वो। नंबर बताओ, उसका नंबर बताओ अरबी साहब मुझे। ये इनके पास सफा था ना इंजिल, लास्ट टाइम इन्होंने अपनी स्ट्रीम में बताई भी, ये किताब का यार वो मेरे पास खुद मिसिंग है। वो उस मैं पे अभी काफिर आपको भेजती उसने हूँ, रुको। उसने भी हाँ मुझे किया है भेजो, अपना, मैं पढ़ लेता हूँ। साहिल ने भी पूरा इस पे वो था इनका किया था, समीर ने भी किया है, मौजूद है, पर आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव दैट वन। हाँ हाँ, अभी समीर भाई ने उस दिन तो किया था पूरी तरीके से, इसको पूरा ये करके बताया था। क्योंकि बहुत रुको सी मैं चीजें जो है ना इनकी मेन उसमें नहीं है, बहुत सी चीजें इन्होंने उसमें रखी हुई है, दूसरी किताबें जो है। रुको मैं भेज रही हूँ। है ना, वो हम नहीं मानते, क्योंकि दूसरी किताबें फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई किताब लिख दी तो हम सब उस पे कैसे भरोसा कर सकते, कैसे यकीन कर सकते? तो जो बिल्कुल साहब, आप क्योंकि तारीख को भी बाकी तो चीज मानोगे ही उसमें जो नहीं, सही लिखी हो हुई गया। है वो हम यकीन कर सकते हैं, तो ये वाला भी चीज हम यकीन कर सकते हैं, जो दो है ना? किताब है उनसे साबित करके दिखाओ ना, सही मुस्लिम से, सही बुखारी से, बात खत्म हो गई। मैं काफिर बनने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं साबित कर पाए तो काफिर भाई आज मुसलमान बनेंगे, कलमा नहीं भाई पढ़ेंगे। अच्छा, बाकी जो चीजें इसमें लिखी हुई, अगर आप उनसे इनकार करते हैं तो फिर डन है जनाब, है ना? अगर बाकी चीज़ जो इसमें लिखी हुई है, जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में लिखी हुई ये चीज़ें हैं। अगर आप कहते हो कि ये उनकी जीवनी जो है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कभी सीरत देखो आया नबी, था। हाँ, सीरत सीरत नबी। नबी, तो आप अगर उसमें लिखा है तो आप कहोगे कि नहीं ये गलत है, तो फिर मान लो गलत है ना? आप सीरतुल नबी को ही गलत कह रहे हो तो हमें क्या दिक्कत है भई? आप तो ऐसे ही इस्लाम से बाहर हो गए। कैसे? ये लो 1 मिनट, जब अभी तक अभी बात, आपको भेजा। जितने भी बात हो रही थी वो सही मुस्लिम, सही बुखारी से हो रही थी, ठीक है? अभी अगर आपने कोई और अपना शोशा पेश और करना है तो मेरे भाई सिर्फ सीरत नबी क्या कहते हैं वो तबकात इब्न साद है, बहुत मोतबर किताबें हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज बुखारी और उससे मिला मुस्लिम से मिले। तो मेरी बात सुनो पहले, मोतबर किताबें हैं, तो इस्लाम में उनका वही रुतबा है जो इनका बुखारी का है। कोई ज़ईफ हदीस है हम पेश करके हमने रोजाना यहाँ बैठना होता है मेरे भाई। जान मेरी बात सुन, ज़ईफ तो ये हदीस पे पेश कर दें ताकि आप हमें 2 मिनट में अगले टाइम पे आके गंदा कर देंगे, ये तो ज़ईफ है, पर हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग पेश करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी 3 बंदे बैठे हुए आपकी तरफ से, ठीक है? तीनों बंदे में से कोई एक बंदा बात करे ना, कोई एक बंदे के साथ मैं डिबेट करूँ तो पता चले कि हाँ भाई हम लोग डिबेट कर रहे हैं। को मैं कुछ और बोल रहा हूँ तो तीसरा बंदा कोई और बोल रहा है, तो दूसरा बंदा उधर से कुछ और बोल बात रहा तो है। एक ही हो रही है ना, काफिर भी यही बात कर रहे हैं, एंजल भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि भाई कादिर भाई, आपकी सीरत नबी में ये लिखा हुआ है, आपने सवाल किया,
कि कहाँ लिखा हुआ है, तो अभी हम उसको रेफरेंस दे देते हैं, आप अपने उलमा से पूछ लिएगा, जवाब दे दिएगा ला के, कोई बात नहीं। जब आप लोग साबित होने लगते हो ना, तो आप 3-4 इकट्ठे होके एक बंदे पे बरस पड़ते हो, तो वो बंदे नहीं, कोई नहीं बरस रहा, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं हो रही, कोई किसी किस्म का भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी भाई। हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, ये हमें कोई शौक नहीं है ये सब चीजें बताने का। आप नहीं बताओ ना, मेरी काफी बड़ी बात हो रही थी, आप क्यों बताओ बीच में? तो वो ढूंढ रही है ना एंजल, तो बस खत्म। फिर आपको सेंड किए, आप देखो एक बार प्रेजेंट कर दो अपने व्हाट्सएप से। मैं प्रेजेंट करता हूँ बट ये ब्लर आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा रुको 1 मिनट। मैं फिर भी भाई थोड़ा सा ना ऊपर से जितना मेरे को समझ आ रहा है, ये फतवा है एक इस्लामिक कैलेंडर और ओके, फतवा नंबर 409 डेटेड एज द प्रॉफिट पीस एंड प्रेयर ऑफ अल्लाह। उर्दू तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही भाई, इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश भी ब्लरी है। मोबाइल पे प्रेयर ऑफ निकाल कर अल्लाह देखो, बी ज्यादा अपॉन। अच्छा दिखेगा। मोबाइल में ही तो देख रहा हूँ मैं, और कैसे देखूं इसको। काफिर भाई, ये जो आप चीजें निकाल रहे हो ना, ये इधर उधर की किताब है। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, मेन चीज पे आ जाओ ना, इसे तो बहुत सी अच्छा ठीक है किताबें। साहब, मैं आपसे पूछता हूँ। ओके ओके, 1 मिनट दें, 1 मिनट दें मेरे से। क्या नाम है, कट्टर मुस्लिम साहब, मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ। अगर आप उससे मेरी बात से अगर एग्री नहीं करते हैं, तब आप मेरी बात को आगे बढ़ाना, ठीक है साहब। आपने जो नबी की 40 साल की जिंदगी लेनी है, पिछली 40 साल की जिंदगी, वो आपने कहाँ से देखनी है? कुरान और हदीस से। लख दी लान तो ये कैसे देखोगे साहब, कुरान और हदीस से उसकी पिछली 40 साल की जिंदगी? कुरान और हदीस से कैसे देखते हैं? जैसे देखते हुए आ रहे। मेरे को कोई एक आयत दिखाओ जिसमें नबी के बचपन का जिक्र हो, या कोई एक हदीस। मैं ढूंढता हूँ। टॉपिक से भटक रहे हैं ना, टॉपिक से भटक रहे, जो टॉपिक उस पे रही। आपको टॉपिक से नहीं भटका रहा हूं मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कट्टर मुस्लिम साहब। आपको अगर टॉपिक पे अगर बात ना हुई तो आप मेरे को 4 गालियां दे लेना, सब चार सारे लोग मौजूद बैठे हैं, आप मेरे को 4 गालियां देना बैठ के। नहीं, मैं मैं आपको गालियां। खुला बोल रहा हूँ, लिहाजा आप मेरे को सिर्फ एक हदीस दें या एक कुरान की आयत दें जिसमें आपने नबी की पैदा होने के वाकयात दिखाने हैं मुझे, या 40 साल से पहले का कोई भी वाक्य मेरे को आपने हदीस से या कुरान की आयतों से दिखाना है, दैट्स इट। खामोशी क्यों है इतनी, बता दो जरा थोड़ी सी बात। गल की होगी सारे चुप होके बह गए मित्रों। काफी जी, आज ये आप लोगों का टॉपिक क्या था? तीसरी बीवी, बीवी आयशा यार और है सिद्दीका तो के वो बारे में था आप लोग। बीवी आयशा के ऊपर था आज तो टॉपिक, पर वो थोड़ी सी ना बगारतियां हो जाती हैं साथ के साथ ही, क्योंकि जब हम देखना होता है हमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझना होता है। मैं बिल्कुल माजरत के साथ मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने जो सही ऐन का नाम ले दिया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जहन में नहीं था उस टाइम पे कि हमारे को ये फतवों में और तारीखों की किताब में मिलता है, मैं उस चीज़ को बोलता हूँ। बट हाँ, हमारे मुहद्दिसीन जो निकले हैं उन्होंने जा बजा ये बात अपनी किताबों में कोट की है कि वो थाई प्रैक्टिस किया करते थे, जी जी, और वो रवायत फतवा में। भी दिखाया है।
और वो फतवे में भी आया है कि जब आपको पता है कि उसका वर्जाइना इतना कैपेबल नहीं है कि वो बाबे का दोनों शरीफ सहन कर ले। यार एक तो वैसे मैं ऐसी सी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज। नहीं हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, 7 कर ले 7। क्या हो काफिर गया भाई 7? पता नहीं सही है। कहते नहीं, हिंदी में कहते हैं और हदीस नंबर बर्दाश्त 7 में करने को क्या कहते हैं, बर्दाश्त कर ले। तो यार तुम लोग सुनते नहीं हो, कसम खुदा की। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ हदीस सुनाओ साहब। बुखारी में हदीस नंबर 3 और हदीस नंबर 7 से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल से पहले की जिंदगी डिस्कस हुई हुई है, आप देख लो। आपने सही बुखारी आपने कौन सी बताई? सही बुखारी हदीस, हदीस नंबर 3 सही हो गया। हाँ रेवल्यूशन की हदीस है और आप कह रहे हैं पहले की जिंदगी जिक्र बात हुआ, ठीक है। द commencement of divine inspiration to the Allah's messenger was a form of good dreams which comes to like bright daylight, and when the love of seculation was bestowed upon him, he used to go to this seclusion in the cave of Hira, where he used to worship Allah alone continuously for many days. Before his desire to see his family, he used to take with him in the journey food on the stay. कहाँ लिखा है साहब, कहाँ पे इसमें जिक्र क्या हुआ? मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ यार एक बार, मेरे को बोलनी पड़ेगी। कहाँ पे लिखा है साहब, इसमें क्या है, इसमें मेरे को बताइए। तो इतनी बड़ी हदीस है ये भाई। नहीं सीरत में है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ना, सीरत में दिया सीरत हुआ में है कि वही तो मैं इनको कहने, वही तो मैं इनका क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि भाई जब हजूर की जो आपने बातें लेनी है वो आपने सीरत से ही लेनी है। जब आप सीरत के ऊपर मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें आपकी पिछली जिंदगी, लिहाजा जो चीजें हदीसों में नहीं है, कुरान की आयतों में नहीं है, वो कुछ चीजें हैं जो कि अच्छा आपकी काफिर भाई मैं आपको ये सीरतों बता में भी दूं, हैं। देखिए बात यार सुने। अभी अभी इन्होंने ये कहा कि देखो वो तो बुखारी और मुस्लिम से होना चाहिए, एक इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना। एक वो देख पाकिस्तानी हमारी बहन आती है, क्या नाम है उनका, असमा नाम है या सैमा। साइमा नाम है, वो कहती हैं जी बुखारी और मुस्लिम भी सब झूठ है, उसमें भी गलत मलत है, हम उसको पूरी तरह से नहीं मानते। और उलमा ने कहा है कि वो भी सही नहीं है, उसमें भी 30% बल्कि 3% जो है वो झूठ मिला हुआ है। हर चीज को तो ये मशकूक कर रहे हैं ना ये लोग, हर चीज को ठीक है, मशकूक कर देते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात देखो। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे फिरके हैं, ठीक है, ये तो आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? मेजोरिटी बुखारी और मुस्लिम को डिनायल नहीं करते, इनको सही का दर्जा हासिल है। सही, सही का मतलब है सही है। सियासत जहाँ सत्ता की जो हदीसें हैं उसको जो डिनाय करेगा वो कुफर के उसमें चला जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, जो सही सही बुखारी है वो सही मुस्लिम है, ठीक है, वो सब। लेकिन बाकी जो बुक है ना, इधर उधर जितने बुक्स है उसमें कुछ कुछ चीजें जो है ना वो गलत होती है, उस पे पिटवे लगे हुए कि वो नहीं माननी चाहिए, वो गलत है, वो उस तरह उसमें। साहब जब यार नहीं नहीं नहीं, फतवा कब बनता है साहब? जब सारे उलमा मिलके वो डिसाइड करते हैं उलमा मिलकर डिसाइड करते हैं, किसका मुताला करते हैं वो लोग? कि एक चीज गलत है, वो गलत है, वो चाहे कि किसी भी बुक में लिखा हुआ सारी हो। ठीक है साहब, किसका मुताला करते हैं वो फतवा लिखने से पहले? हाँ, मतलब किसका मुताल्ला कर रहे हैं? कौन सी किताबों का रेफरेंस लेते हैं वो डिसाइड करने से पहले कि वो गलत है सही है, फतवा सही लिखने बोल से पहले। रहे हो। ओके एंजल, तो प्राइवेट चैट में ना एक रैंडम भाई ने एक ना फतवा दिया है इस्लामिक वेब नेट से, फतवा नंबर 92051। एक बार जरा इसको, इस पे लिंक पे क्लिक करना और जरा ओपन करना इनको। काफिर आप वो उनका समीर से कांटेक्ट कर, समीर आ जाते हैं ना, समीर का है कोई व्हाट्सएप पे मालूम करे, ये बिल्कुल उनके पास मौजूद है ये इसका नहीं ये वो मिल ऑडियंस गया वाला। अपने को, उसमें है, प्राइवेट चैट में है, एक बार जरा चेक करें। प्राइवेट चैट रिक्वेस्ट में देखा है, मेरे पास एक देखता तरह हूँ मैं मैं। लैपटॉप के साथ नहीं ना, वो मसला इस बात में आ जाता है, नहीं तो हाँ मेरे पास नहीं सारे वो रेफरेंसेस बिल्कुल लिखे होते हैं। ऐसा पूरा गेम ही लैपटॉप से चलता है सर, मेरे साथ भी यही मसला है। फिर भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्राइवेट चैट में कहाँ पे है? काफिर भाई सबसे मेरी ऊपर है। कौन है रिक्वेस्ट वाला? हाँ जी, रिक्वेस्ट क्या, किसकी रिक्वेस्ट है पहले तो एक बताओ, नंबर बताओ अपना। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आपसे बात हो रही है तो बाकी इधर उधर बाकी बंदे ना भूले ना। जब मेरी और आपकी डिबेट चल रही है तो बात खत्म हो, मेरी और आपकी चलनी चाहिए ना।
यार एक बार ये जरा पढ़ें जरा मेरे लिए ना, मेरा फोन थोड़ा सा छोटा, मतलब मेरे को मेरी चश्मे की प्रॉब्लम है, चश्मा पहना नहीं हुआ, और मैं अभी इसको लिंक को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ अपने फोन में। एक बार जरा पढ़े मेरे को एक बार, ये क्या लिखा है इसमें, ये अच्छा, ये मैं वो पढ़ता हूँ, जो, इसमें लिखा हुआ है द परफेक्ट। एक मैं हो गया, इसको जूम करती हूँ थोड़ा, रुको। हाँ इसको थोड़ा सा जूम करना, ये पर्पल वाली ऑल लाइन पढ़नी है परफेक्ट हमने। प्रेज टू बी अल्लाह द अरबी लॉर्ड साहब ऑफ पर्पल द वाली लाइन वर्ल्ड। पढ़नी है, पर्पल वाली नीचे वाली, अच्छा, थर्ड नंबर वाली पढ़ लाइन। परमिसिबल फॉर, देखें लिखा हुआ है, और कहाँ चला गया, हैविंग ऑल एक मिनट, परमिसिबल फॉर प्ले। नहीं अरबी सही है, भाई यही थोड़ा। यही यही रुक देंगे, रोक दें, मैं पढ़ रहा हूँ, सही है। हम्म, To enjoy to mean having all permissible foreplay but avoiding the vagina of the anus, like in the between her thigh। ये तो फतवा है कि आपको परमिसिबल है कि आप उसके अगर वजाइना को यूज ना करें तो उसकी थाइंग कर लें उसके बीच में। तो इसमें ये कैसे साबित हो रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं कह रहा हूँ इधर उधर की किताबों से क्यों निकाल ये रहे हो आप, तो खुद ही आप पढ़ोगे सुनो तब। सुनो भाई साहब, सुनो सुनो। ये इसमें ये साबित होता है, ये इसमें साबित हो रहा है, वो जो अच्छा इस पे जो लिखी हुई बातें जिस किताब से लिया गया है, तो क्या आप उसको नहीं मानते हो? अच्छा ये अरबी भाई, इसमें कौन सी ये उनके जो जो भी किताब है उसमें से आती है ना कि हमारे नबी साहब जो है उनके साथ थई करते थे। ये खुद आयशा रजी अल्लाह से रिवायत है, वो खुद कहती है कि मैं जब नबी साहब मेरे ऐसे अज़ो के ऊपर से हैज़ के टाइम पे भी किया करते थे, ये और वही जब है यार, ये जरा सेकंड लाइन पढ़े, द प्रॉफिट वांटेड टू एंजॉय वन ऑफ हिज वाइफ वाज इन हाँ, मेंस्ट्रुएशन, सही जब है, वो सही है, हैजा सही है। हुआ करती थी। पर्पल में नहीं है, ये ऊपर लिए जो पढ़ रहे हैं ना लाइन, इसमें लिखा हुआ है, देखें, पढ़ने यार देंगे। भाई मैं ना कलर ब्लाइंड हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे को कलरों की बिल्कुल पहचान अच्छा, नहीं है। द टर्म Mufakatahan means to have a foreplay with the wife is between her thigh. It is reported in one of narration that when the Prophet wanted to enjoy one of his wife who was in the menstruations, ये तो menstruation के दरमियान है, he would put ये a इसकी भी piece of इसकी भी cloth इसकी तो सही अल on her। बुखारी वगैरह में भी है, हदीसों में हाँ, भी ये तो आती है इसी तो इसका। हदीस है कि ये तो बीबी आयशा की भी है हदीस। हाँ, ये नहीं नहीं, हदीसों तो में है। देखें, यहाँ पे वो बात सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीबी आयशा के साथ स्पेशली बचपन में जो थाइंग का एक है ना, वो दिखाएं। ये तो बीबी आयशा की हदीस है कि वो अपनी वाइफ को जो खालसा खायसा होती थी, मेंस्ट्रुएशन से होती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कपड़ा रख के ना, वो तहमत उसके बांध बाद के वो उनके किया साथ करते। हम बिस्तरी किया करते थे, बिल्कुल। हाँ, वो तो है, पर ये यहाँ पे हमें ये नहीं पेश करना है। हमें पेश करना है कि बीबी आयशा छोटी थी और वो लोड नहीं उठा सकती, आई मीन एक मर्द को नहीं कैसे बर्दाश्त प्रेजेंट करती। करो एक मुस्लिम दीनी भाई। बस ये अच्छा, आप कोई अरे अच्छा रुको भाई मैं साहब, रुको, फंस गए बस गए। 302 है वो हदीस, बुखारी की फोंडल वाली हदीस। अभी मैं नहीं आपको मुस्लिम साहब 302 ये नहीं कहता है, हूँ, 300, अरे 300 सही अल बुखारी 302 में है। जब हमारी आयशा अम्मी को हैज आता है तो वो तो एक ही पैंटी में थूक से रगड़ करके वो पहनती है पैंटी, हैज वाले इब्न कपड़े माजा, में। ये ये अलग वो इब्न है। माजा, वो ये डिफरेंट अलग है, वो डिफरेंट चीज है वो। हाँ वो कहती है हम इतने गरीब थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम सैनिटरी पैड ले सकें, तो हम कपड़े को थूक लगा लगा के साफ किया करते थे। तो वो ये थोड़ी मांग रहे हैं। रुको, मैं अपने चैनल पे जाकर के ये आपको लेकर आती हूँ प्रेजेंटेशन, रुको, क्योंकि मैंने यार एक इसके तो ये ऊपर मेरा ना भैंस क्या है ये फोन भी। रुको। प्रेजेंटेशन ढूंढते रहो अब। मिल जाएगा भाई, ओके आपको जनाब इससे बच्चा तो चलो ऐसे सुनो, ही। मेरी बात सुनो जनाब, इससे इससे आप आपकी जो है आयशा और 6 साल और 53 साल, क्या कहेंगे आप इस पे? मतलब सही हो जाता है। दीदी भाई स्वागत है आपका। बात चल रही है उस पे बात, जब फंस जाती हो आप कुछ और चीज लेके आ जाती हो, कोई चलो ठीक है दूसरा भाई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे फंसने वाली क्या बात है? इसमें फंसने वाली क्या बात है? आपके हिसाब से सही है? मतलब एक 53 साल का बाबा, एक 6 साल की बच्ची और 9 साल में हम बिस्तरी कर रहे हैं, ये सही है? ने बोला कि मैं कलमा पढ़ूंगा इसने तो भी। पहले ही कह दिया है, इसने जो कट्टर मुस्लिम है इन्होंने तो पहले ही कह दिया हाँ ये सही है। मेरे से अगर ऐसा होता तो मैं करवा देता, तो फिर आगे क्या ही बात करना इनसे। बात हो रही है उस पे तो खुद कहा था मैं कलमा पढ़ूंगा और वो हार गए। नहीं, कट्टर खत्म हो मुस्लिम, क्या? कट्टर मुस्लिम, आप इतनी बड़ी बातें ना करें। ये सीरत नबी में लिखा हुआ है कि बीबी आयशा जब छोटी थी तो उनके वो साथ ओ वो थाइन यार, करते थे। अभी हमारे पास अरबी नहीं है, साहब तो उसका मुझे एक मतलब ये है मिनट कि देंगे?
अरवी साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। मुस्लिम सीधा साहब प्रेजेंट करो ना, मैं उसको ये अब मैं ट्रांसलेट एक एक वाक्य ट्रांसलेट आयशा के जी साथ जो आपका जिक्र है मैं उसका करके दिखाऊंगा। बाकी एक बार मेरे कहने से सही अल बुखारी 302 खोलना एक बार जरा। चलो वो बुखारी हैज वाली रुको। वो बुखारी है 302 खोलें जरा। मैं अपने फोन से पढ़ रहा हूँ, आपने फरमाया, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ ऊपर की, ठीक है, जो मैं रिवायतें नहीं पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया हम अजवाज में से को क्या लिखा है, अजवाज में से कोई जब हैजा होती उस हालात हाँ में तो वही तो रसूलुल्लाह मैं कह सल्लल्लाहु रही अलैहि हूँ। वसल्लम अगर मुबाशरत का इरादा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजार बांधने का हुक्म दे देते बावजूद इज, हैज की इजार का मतलब होता है ज्यादती कपड़ा के। छोटा सा रख देते थे वहां पे। हाँ हाँ, फिर बदन से बदन मिलाते। आपने कहा तुम में ऐसा कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी सहवत पर काबू रखता हो। ये ले मेरी साहब, आपके नबी जो हैं वो अपनी हर एक बीवी के साथ वो जब हैजा हुआ करती थी। काफिर ये वैसे आपको मानना पड़ेगा, इतना कंट्रोल था हमारे नबी का। कोई और होता तो डेफिनेटली। तेल देता। इस पे क्यों हो रही है अभी? ये आप कहीं और चले गए हो। साहब मैंने आपको बताया, आपको जो आप कट्टर मुस्लिम साहब, मैंने आपको बताया कि आपका जो क्लेम है उसके ऊपर मैं आपको अलग स्ट्रीम के अंदर आपको रेफरेंसेस दिखाऊंगा जब मैं आपने कंप्यूटर के साथ मौजूद हूंगा आपके लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उस मैंने आपको गलत साबित कर दिया अभी। मैं आपको जा बजा मैं कर दूंगा क्योंकि वो एक पूरी प्रॉपर एक अपना तारीखों की किताब में दर्ज है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, वो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा आपको सिर्फ नेक्स्ट स्ट्रीम तक का वेट करना है क्योंकि अभी लैपटॉप के साथ नहीं है, इस चीज के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट स्ट्रीम होगी। आज क्या डेट है तुम्हारे इधर एंजल? आज 23 तारीख है, 23 25 फरवरी। को होगी नेक्स्ट स्ट्रीम। चले ठीक है। अच्छा मैं ये क्या करती हूँ, जो मेरे पास है ना, मैं इसको ट्रांसलेट करके अपने साइड पढ़ लेती हूँ। अगर भाई साहब मेरा व्हाट्सअप नंबर पब्लिकली है, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैं आपको सीधा आपके व्हाट्सअप पे ही भेज देंगे, ठीक है, फिर कोई तो दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, फिर अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। असल में जी नहीं जी, बैठे जाने हुए से हैं, पहले कट्टर हाँ मुस्लिम बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा बाकी रहा भी हूँ तो नहीं, बाकी भी तो सुनिए ना, अपने नबी की सारी हरकत तो सुन के जाए ना। एक चीज से तो क्या मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ कर रहेंगे। फतवा संख्या। अच्छा एक सेकंड फतवा संख्या जो है, हाँ वो मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा रुक जाए। फतवा संख्या 31409, ठीक है, और इसमें लिखा है आयशा 6 साल की थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्र के कारण उनके साथ यौन संबंध नहीं बना सकते थे, इसलिए हम अपने गुप्तांग उनकी जांघों के बीच रखकर धीरे धीरे रगड़ते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुप्तांग पर पूरा नियंत्रण था। अन्य मुसलमानों को विपरीत संभोग से परहेज करते थे। लो जी। बकरे बिन है। सुनो तो मेरी तो बात सुनो। अंजलि जी देखो मेरी बात सुनो। मैं 2 घंटे जी जी, बोलिए बोलिए। आप लोगों के साथ स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ, डिबेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों 2.5 घंटे में, 2 घंटे 15 मिनट में खुद को सही साबित नहीं किया और मुझे गलत साबित नहीं किया। अब क्या साबित करोगे? अब मुझे जाना है अगली स्ट्रीम में इंशाल्लाह। काबिर भाई ने कहा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं आऊंगा, बिल्कुल टाइम पे आऊंगा। फिर ये 2 घंटे आप लोगों के लूंगा और इन्हीं 2 घंटों में आप लोग मुझे गलत साबित नहीं करोगे और आप लोग सही साबित नहीं होगे इंशाल्लाह। ये मेरा यार क्या पंख मेरे आग के उड़ान मेरी वाइल्ड, शेरनी का स्वैग फियरलेस एंड स्टाइल्ड, दुआ भी मैं और जंग भी मैं, खुद की कहानी का रंग भी मैं, जो समझे हल्का उसे बता दूंगी, एंजल ही मैं पर सब पे भारी हूँ, तूफान आए तो झुकने ना दूंगी, अपनी कहानी खुद ही लिखूंगी, शेरनी हूँ मैं जीत के दिखाऊंगी।